पानी पीते समय आदमी को कुछ अजीब बात नजर आई। उसके नाखून तेजी से काले पड़ रहे थे। वर्षों के चिकित्सकीय अनुभव से पता चलता है कि ये हृदय और फेफड़ों में अत्यधिक ऑक्सीजन की कमी का लक्षण है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, केबिन में मिनरल वाटर का स्तर अचानक मुड़ गया और विकृत हो गया। जैसे ही उस आदमी को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, फ्लाइट अटेंडेंट अचानक अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गई। फिर उसने सभी यात्रियों से तुरंत अपनी सीट बेल्ट बांधने को कहा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अधिक तीव्र झटके के साथ यात्रियों को अचानक ठंड का एहसास हुआ। पता चला कि विमान अशांत परत में प्रवेश कर गया था। अगले ही पल जिन यात्रियों को अपनी सीट बेल्ट बांधने का समय नहीं मिला था, वे शक्तिशाली हवा के प्रवाह द्वारा तुरंत हवा में खींच लिए गए। जिन यात्रियों ने यह देखा वे सभी भयभीत हो गए, लेकिन जीवित रहने के लिए वे केवल रेलिंग को कसकर पकड़ सकते थे। जब हर कोई सोच रहा था कि यह एक आपदा थी, हिंसक अशांति की अवधि के बाद केबिन में दबाव चमत्कारिक रूप से सामान्य हो गया। हालांकि इससे पहले कि वे राहत की सांस ले पाते, फ्लाइट अटेंडेंट ने एक आदमी को देखा और अचानक वे सांस लेने में असमर्थ हो गई। भयभीत होकर उसने जल्दी से मदद के लिए पुकारा। खबर सुनते ही दशान दौड़कर आया। हालांकि उसके लिए बहुत देर हो चुकी थी। कुछ क्षणों के ऐंठन के बाद वह आदमी जल्दी से गतिहीन हो गया। वे केवल अस्थायी रूप से शरीर को भंडारण के लिए दूसरी मंजिल के बिजनेस क्लास केबिन में ले जा सकते थे। लेकिन फिर कुछ भयानक हुआ, क्योंकि विमान में एक यात्री की मृत्यु हो गई थी। किसी ने भी दूसरी मंजिल के बिजनेस क्लास केबिन में रहने की हिम्मत नहीं की। फिर एक बहादुर आदमी चुपचाप और अदृश्य रूप से उस केबिन में दाखिल हुआ जहां शरीर रखा था। शायद अत्यधिक गर्मी के कारण यात्री की त्वचा में पहले ही छाले पड़ गए थे, लेकिन इनाम लेने के बाद वह व्यक्ति तुरंत वहां से नहीं गया। इसके बजाय उसने गर्व से अपना फोन निकाला और एक सेल्फी ली और अपने दोस्तों को अपनी ट्रॉफी दिखाते हुए गर्व से कहा कि वो घड़ी को नया रूप देकर बेच देगा। हालांकि इससे पहले कि वो व्यक्ति 2 सेकंड के लिए भी खुश हो पाता, लाश ने अचानक अपना सिर घुमाया और उसके सामने का भयावह दृश्य देखकर वह व्यक्ति इतना डर गया कि उसकी चीख निकल गई। इसी बीच केबिन में मौजूद फ्लाइट अटेंडेंट जियाओ मेई को भी कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने पाया कि एक लड़ाकू जेट निष्क्रिय खिड़की के बाहर दिखाई दिया और कॉकपिट में सिग्नल अजीब तरह से बदतर होने लगा और अंततः नियंत्रण टावर से संपर्क पूरी तरह से टूट गया।